हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों, आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रखर राजस्थान प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि ये प्रोग्राम हम करेंगे प्रखर और प्रखर 2.0। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस दोनों प्रोग्राम को फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि आपका ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही राजस्थान सरकार अपन से पूछ लेती है, तो हमें इस पर बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो निपुण भारत जो अभियान है अपना, ठीक है, निपुण भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो एक मिनट, ओके। तो निपुण भारत अभियान अपन ने देखा था कि 5 जुलाई 2021 को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो था उसके तहत ही अपने ये स्टार्ट किया था प्रखर राजस्थान। ओके, तो निपुण भारत अभियान के तहत हम क्या बात कर रहे थे? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को, जो FLN है अपना, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि और पठन कौशल को विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान, क्या लिखा है ये? प्रखर राजस्थान जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, प्रखर राजस्थान का फुल फॉर्म क्या है? प्रखर राजस्थान का फुल फॉर्म है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। ठीक है, प्रोफिशिएंसी, P फॉर प्रोफिशिएंसी, R मतलब रीडिंग, A मतलब एंड हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? प्रखर से न्यूमरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये जो आयोजन है प्रखर राजस्थान, ये अपने कक्षा 1 से 8वीं के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम पहली बात तो चलाया जा रहा है। आगे अपन देखें तो ये जो है शिविरा पंचांग 2024-25 में स्टार्ट किया है। कब? 2024-25 में ये स्टार्ट किया है। और डेट पूछ ले तो 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, प्रखर तो NEP 2020 के तहत है। पहली बात तो ये है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि NEP 2020 प्लस अपन क्या देख रहे हैं? निपुण भारत अभियान, निपुण भारत मिशन। तो इन दोनों के अनुरूप है निपुण भारत अभियान अपना जो है मिशन ये चला है 5 जुलाई 2021 से स्टार्ट। तो इन दोनों के अनुरूप हम क्या चला रहे हैं? ये प्रखर राजस्थान अभियान चला रहे हैं। ठीक है, किसके लिए चला रहे हैं? तो 1ली से 8वीं क्लास तक के लिए चला रहे हैं। प्रखर 2.0 जो है वो 3री से 8वीं के लिए है, तो उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अच्छे से देखेंगे। तो ये 1ली से 8वीं के लिए हो गया, और कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान आयोजन किया जाएगा। ओके, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 24 तक चलाया जाएगा। संचालक कौन है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और हेल्प ली है इन्होंने यूनिसेफ से। किससे लिए हेल्प? यूनिसेफ से। और स्टार्ट कहाँ से किया? तो जो भाई कनवाड़ी गांव है, कहाँ का? झालावाड़ का। तो कनवाड़ी गांव का जो अपना गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, इन्होंने शुरुआत की है किसकी? प्रखर की। ठीक है, प्रखर जो है 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 24 तक चला था। 24 की बात है, अभी अपना 25 चल रहा है, तो वैसे प्रखर 2.0 ही पूछा जाएगा ज़्यादातर, तो फिर भी इसको भी अपन देख लेते हैं भाई। 1ली से 8वीं के लिए था। इस अभियान के तहत 65,000 स्कूलों में करीब 80 लाख बच्चों को क्या करवाया गया था? किताबों की रीडिंग करवाई गई थी, जिससे बच्चों में क्या बढ़ा था? आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा था। और उद्देश्य क्या था इसका? तो 1ली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी है उनकी क्या हो? रीडिंग स्किल। क्या है उनकी? रीडिंग स्किल। पठन कौशल में क्या हो? प्रभावशीलता हो, फ्लुएंसी आए, और पठन की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए विद्यालय समय सारणी में से प्रत्येक दिवस के क्या किया था इन्होंने? प्रत्येक जो दिन है, जैसे 6 दिन आपके स्कूल खुलते हैं, तो प्रत्येक दिन क्या किया इन्होंने? 7वें जो कालांश को, 7वां कालांश जो है लास्ट का, तो उसमें रीडिंग पीरियड के रूप में इसको निर्धारित किया। ठीक है, और कक्षा 1 से 8 तक के जो पठन कौशल में, पठन कौशल की प्रभावशीलता का विकास करना इसका उद्देश्य था। पठन कौशल जो है उसके माध्यम से अवधारणाओं की समझ पे विकास करना, मतलब फ्लुएंसी और कॉम्प्रीहेंशन पे वर्क जो है यहाँ पे करना था। ओके, पठन कौशल की प्रभावशीलता, अवधारणा की समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण प्रभावित मतलब निर्माण करना था, और जो पुस्तक है, रिसोर्स है जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना था। तो ये प्रखर हो गया। अब प्रखर 2.0 देखते हैं। तो प्रखर 2.0 जो है भाई प्रोग्राम, ये अपना शुभारंभ हुआ इसका कब से? तो 5 सितंबर 2025 से। ठीक है, तो ये हुआ है 5 सितंबर 2025 से अपना स्टार्ट। और ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा अपना 5 सितंबर 25 से 5 दिसंबर 25 तक। ठीक है, और आप देखिए कि ये क्लास जो है आपकी, ये आज
मतलब रिकॉर्ड तो 5 दिसंबर को ही हुई है, आपको 6 दिसंबर को मिलेगी, वो बात अलग है। तो 5 सितंबर 5 से लेके 5 दिसंबर 25 तक 90 दिन तक प्रति दिवस 2 कालांश जो है ये इसकी अवधि रहने वाली है। ठीक है, तो 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा 90 दिन और 12 सप्ताह का ये प्रोग्राम है। ठीक है, 12 सप्ताह या 90 दिन का प्रोग्राम है। प्रतिदिन 2 कालांश जो है ये इसकी अवधि रहेगी। ओके, और इसमें भी वही आपको याद रखना है कि NEP 2020 और जो अपना निपुण भारत मिशन है, ठीक है, निपुण भारत जो मिशन है 5 जुलाई 21 को अपन ने स्टार्ट किया था, ये 5 जुलाई 21 को, उसके अनुरूप ये है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है यहाँ पे कि ये जो प्रोग्राम है ये 3 से 8वीं के लिए, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, मैं PDF में करेक्ट करके दे दूँगी आपको। तो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है ये। ओके, अब इसमें एक मेगा रीडिंग जो है PTM का भी आयोजन किया गया। तो मेगा रीडिंग जो PTM है उसका आयोजन किया गया था 17 सितंबर 2025 को। ओके, 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर 25 को ये मेगा रीडिंग PTM का भी आयोजन कर दिया इन्होंने। ओके, अब इसमें और क्या किया गया, तो जो 3 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनमें क्या करेंगे, जो फाउंडेशनल जो लिटरेसी और न्यूमरेसी वाला है अपना FLN, उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको सुनिश्चित करना है। इसीलिए क्या किया इन्होंने, ये पठन कौशल जो है ये लागू किया। और शाला संबलन और AI पे आधारित क्या है, ये ORF प्रोग्राम क्या है, शाला संबल और जो है AI पे आधारित ये ORF का फुल फॉर्म हम पहले भी देख के आए हैं, क्या है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। क्या है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो है इस पे यहाँ पे कह दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम जो है, इससे क्या होगा, जो बच्चों के पढ़ने लिखने की मूलभूत क्षमता है उनको विकसित करने के लिए, कक्षा के स्तर के अनुरूप लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें जो आकलन होगा बच्चों का, ठीक है, ये जो ORF है इसके आकलन से क्या पता चलेगा, जो बच्चे कक्षा के स्तर के अनुरूप क्या करने में सक्षम नहीं है, धारा प्रवाह में सक्षम नहीं है, मतलब कुछ चीज़ पढ़ने में फ्लुएंटली सक्षम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसका कुछ समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर। और 5 सितंबर से 5 दिसंबर 25 तक 12 सप्ताह का प्रोग्राम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टारगेट अपन ने यहाँ पे इसका देख लेना है कि टारगेट वही है कि समझ के साथ में क्या करना है, फ्लुएंस होना है धारा प्रवाह में, शब्दावली, मौखिक, लिखित, अभिव्यक्ति वगैरह, और ये सब जो है बच्चे को सिखानी है अपन को। ठीक है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये बताना है बच्चे को। ठीक है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सीखने का आधार है, स्वतंत्र है। और ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 90 दिन की क्या है, ये 90 दिन की कार्य योजना है, 12 सप्ताह का प्रोग्राम है, कक्षा 3 से 8वीं के लिए है। वे विद्यार्थी जिन्हें भाषा को पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम फेस होती है, कठिनाई होती है, तो उनके पठन कौशल को क्या बनाएंगे, प्रभावशील बनाएंगे, फ्लुएंट बनाएंगे और विकसित प्रभावशील बनाएंगे। केवल रीडिंग करने हेतु विद्यालय स्तर पर स्कूल लेवल पे प्रति कार्य दिवस प्रथम 2 कालांश, जो फर्स्ट 2 पीरियड्स है ना, वो क्या होंगे, भाषा पठन की प्रभावशीलता की समझ के लिए ही होंगे। ठीक है, तो जैसे 8 पीरियड अपने होते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो 2 कालांश है वो किसके लिए होंगे, जो ये प्रकर 2.0 है इसके लिए ही डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, और इस समझ के लिए पृथक से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित किया जाएगा भाई इसको। और 6 जो कालांश है बाकी के, उनमें क्या कराएंगे, कक्षा शिक्षण कराया जाएगा, बाकी की जो पढ़ाई है वो उनमें कराई जाएगी। ओके, तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आगे देखें इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य है विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता को क्या करना है, विकास करना है। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप सभी जानते हैं भाई, रीडिंग स्किल का क्या करना है, प्रभावशील, इफेक्टिव बनाना है। फिर नियमित जो समय अवधि है उसमें समझ के साथ में पढ़ने की संस्कृति का भी विकास करना है। क्या करना है, समझ तो करनी ही है, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप, साथ में जो उसकी संस्कृति है, कल्चर, उसका भी क्या करना है, विकास करना है, वो भी एक निश्चित समय अवधि में, ये नहीं कि उसको लेके ही बैठ गए। फिर जो गतिविधि आधारित अधिगम है, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, ABL किट सामग्री का भी जो है प्रभावी उपयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ABL जो किट सामग्री है उसका भी प्रभावी उपयोग करें। और स्थानीय परिवेश की जो लोकल परिवेश है उसकी कहानियाँ, कविताएं और कक्षा कक्ष की जो गतिविधि है उनमें शामिल करें। और पठन कौशल के अनुकूल ही क्या होगा, वातावरण का निर्माण करते हुए जो पुस्तकालयों की पुस्तकों का अधिकतम यूज़ करें। क्या करें कि जो अपना कक्षा का एनवायरनमेंट है उसका क्या करना है, निर्माण करना है। रीडिंग कॉर्नर और लाइब्रेरी वगैरह, ठीक है, क्या अपन को यहाँ पे डेवलप करना है, रीडिंग कॉर्नर्स और लाइब्रेरी जो है उनका क्या करना है, अच्छे से यूज़ करना है, यहाँ पे सिखाना है। ठीक है,
अब लक्षित समूह क्या है, तो लक्षित समूह जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है अपना 3 से 8 तक के बच्चे हैं, ठीक है, 3 से 8 तक के क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, 3 से 5 और 6 से 8 मतलब टोटल अपना 3 से 8 जो है वो क्लास के बच्चे हैं। अब इसमें क्या किया है कि 4 ग्रुप में जो इनको बांटा गया है, क्या है 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो देखो पहला जो वर्ग है ना उसको नाम क्या दिया है, उसको नाम दिया है बीज। क्या नाम दिया है पहले वर्ग को, बीज। और इसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं उनकी समस्या क्या रहेगी, उनकी समस्या रहेगी कि भाई वो अक्षर मात्रा जो है उनको पहचानने में क्या करेंगे, कठिनाई फेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बच्चों को अक्षर का मात्राओं को पहचानने में प्रॉब्लम फेस होगी, तो इनको बीज नाम दिया है C1, ठीक है, बीज C1। और दूसरा जो है अंकुरण, इनको C2 बोला है। तो ये क्या करेंगे, ये बच्चे जो हैं इनको शब्द पढ़ने में कठिनाई आएगी, क्या होगी, शब्द पढ़ने में कठिनाई आएगी। जैसे 4-5 शब्दों वाला जो है वाक्य वो पढ़ने में इनको कठिनाई आएगी, तो वो हमें यहाँ पे सिखाना है बच्चों को। फिर पुष्पन जो है इसका थर्ड क्या है, थर्ड ग्रुप है पुष्पन C3। तो उसमें क्या है होगा, जो बच्चे हैं उनको शब्द तो पढ़ सकते हैं, अक्षर मात्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो उनको वाक्य दे दिए, सरल पाठों दे दिए, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो अटक अटक के पढ़ रहे हैं। जैसे उनको बोल दिया कि आप क्या करिए, एक लाइन बोलिए कि वह क्या है, वो आज बाजार गया और बाजार से सब्जी लेकर आया, तो ठीक है, तो वो बच्चा कैसे बोलेगा, वह आज बाजार गया और सब्जी लेकर आया, ठीक है। तो इसमें वो थोड़ा सा अटक अटक के धीरे धीरे बोल रहा है, तो उसको क्या है वो चीज़ें सिखानी है, सरल पाठ और छोटी कहानी वगैरह के माध्यम से अपन ये चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। तो ये है पुष्पन 3। और लास्ट है फलन C4। इसमें क्या होगा, जो सरल पाठ है वो कहानी धारा प्रवाह के साथ में हाव भाव की कमी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कमी है, तो उसको क्या करना है, सिखाना है अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखें, तो आगे है हमारे पास में जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं, ठीक है, जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनका क्या करना है, अपन को ओरल जो है या फिर कॉग्निटिव लेवल वो क्या है उनको जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। छठी से 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको तो क्या है थोड़ा सा अपन मौखिक और संज्ञानात्मक स्तर जो है उनका जल्दी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो शीघ्र जो है हमें यहाँ पे लक्ष्य मिलने के चांसेज है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये ऑफिशियली दिया हुआ है इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको। अब अगर अपन आगे देखें तो समूह गठन जो है, समूह गठन, तो उसमें क्या होगा, समूह 1 जो है, समूह 1 में तो क्या होगा, C1 C2 C3 जो ग्रुप है ना अपने, C1 C2 C3 जो ग्रुप हैं, जैसे बीज, अंकुरण और क्या था, पुष्पन। तो बीज, अंकुरण और पुष्पन वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको तो रेमेडियन विद्यार्थी बोला है, क्या बोला उनको, रेमेडियन विद्यार्थी बोला है, ओके। और इसमें क्या होगा, तो भाषा शिक्षक के साथ में, ठीक है, ये साथ है, तो भाषा शिक्षक के साथ में मार्गदर्शन देंगे उनको। और समूह 2 में रखेंगे C4 वाले जो फलन वाले बच्चे हैं, जिनको आराम से क्या है भाई थोड़ा बहुत जो है अच्छे से पाठ को पढ़ना आ गया है, तो उनको रखेंगे नॉन रेमेडिएशन विद्यार्थी में। तो ये अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, पुस्तकालय की जो पुस्तक है उनके उपयोग से, ठीक है। पुस्तकालय का जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में पुस्तक रखी हैं, बुक्स रखी हैं, उनको पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इनका क्या करेंगे अपन रेमेडिएशन करेंगे, ओके। और जो अपने ये बच्चे हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा है कि भाई ये टारगेट ग्रुप है और ये तो इनकी क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो क्या है इनकी प्रॉब्लम है। और हम क्या करेंगे, इसमें कैसे क्या सुधार कर सकते हैं, तो वो भी मैं लिख सकती हूँ। जैसे अक्षर मात्रा पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे भाई, बच्चे को वर्ण जो है अपना वर्ण है, मात्रा कार्ड है, और जो साउंड का क्या है प्रैक्टिस करवा सकते हैं, साउंड की ध्वन्यात्मक जो अभ्यास करा सकते हैं, चित्र शब्द का भी मिलान उससे करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या है इसमें अपन सिखा सकते हैं बच्चों को। अंकुरण में जो बच्चे को भाई शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो उसको क्या करेंगे, पहले बिना जो मात्रा के शब्द हैं, बिना मात्रा के शब्द जो हैं वो देंगे, शब्दों के माध्यम से उसको खेल खेल में सिखाएंगे। फ्लैश कार्ड वगैरह अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं अंकुरण में, वर्ग 2 वाले बच्चों के लिए जिसको शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। पुष्पन में क्या होगा, पुष्पन में अटक अटक के पढ़ रहा है भाई वो, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे वाक्य देंगे। क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे जो है वाक्य देंगे या फिर छोटे छोटे पाठ देंगे, उनका क्या कराएंगे, रिपीटेशन कराएंगे। छोटे छोटे पाठों का क्या कराएंगे, दोहराव कराएंगे, जोड़ी पठान कराएंगे, ठीक है। जो ग्रुप में शब्द बोले जाते हैं उनका पठान कराएंगे, या फिर 2 बच्चे हैं, एक बार इसने बोल दिया एक बार इस, ऐसे हम उसको करा सकते हैं। और जोर से जो है उसको बोलने का बोलेंगे, ठीक है, यानी कि मन मन में वो गलत सलत पढ़ रहा जा रहा है, तो रीड जो है अलाउड का
यहाँ पे उससे बोलेंगे, ठीक है। तो उससे उसकी जो गलती होगी वो अपन पकड़ के उसको बता सकते हैं। ऐसे ही चौथा जो है उसमें सरल कहानी वगैरह जो है उसके लिए हमने उसको कहाँ भेज देना है, तो हमें उसको भेज देना है लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में, ठीक है। और रोल प्ले वगैरह उससे करवाना है। ओके, तो ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि ये मैंने बता दिया नॉन रेमेडिएशन में अपन C4 वाले बच्चों को रखेंगे जो कि लाइब्रेरी की पुस्तकों वगैरह से सीख लेंगे। बाकी के बच्चों के लिए भाषा शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। अब साप्ताहिक पाठ योजना जो है वो 12 सप्ताह की होगी, यहाँ पर भी 12 सप्ताह या फिर 90 दिन जो है, और शिक्षक ऐप पर ही ये उपलब्ध होगा, ठीक है। शिक्षक ऐप पर ये उपलब्ध हो जाएगा। और प्रार्थना सभा गतिविधि जो है सभी बच्चों के लिए होगी। प्रार्थना सभा जो एक्टिविटी है वो सभी बच्चों के लिए होगी। ये नहीं कि C1 C2 के ग्रुप को ले लिया, C1 से लेके C4 तक के सारे ग्रुप के लिए ही क्या हो जाएगी, ये प्रार्थना सभा की एक्टिविटी होगी। साप्ताहिक पाठ योजना जो है ये शिक्षक ऐप पे उपलब्ध होगी। और वर्ग 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं, मतलब C1 से लेकर C3 तक के जो बच्चे हैं, उनके साथ में 90 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत क्या होगा, पठन कौशल जो है, पठन कौशलों के विकास का कार्य किया जाएगा। और विद्यार्थी के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिन में या माह में से 1-2 दिन, ठीक है, या तो 15 दिन या फिर महीने में से 1-2 दिन जो है डिजिटल माध्यम का यूज भी उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन या फिर महीने में 1-2 दिन जो है डिजिटल माध्यम का यूज करके भी उनको सिखाया जाएगा। और क्या हमने देखा है यहाँ पे कि कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं, सॉरी 1 से 3 कक्षा नहीं है भाई, वर्ग है, सॉरी, ठीक है। कक्षा तो हमारी 3 से 8 ही चल रही है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रखर 2.0 में कक्षा 3 से 8 ही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए क्या करेंगे, अलग अलग कक्षा शिक्षण प्रभारी बनाएंगे जिसमें भाषा शिक्षक अनिवार्य वगैरह रहेगा। तो जो हमने यहाँ पे ये ग्रुप बांटे हैं, समूह 1 समूह 2, तो ये अपने भाषा शिक्षक के लिए, ठीक है, अनिवार्य रहेगा। और क्या होगा, तो हर सप्ताह पूर्व कार्य की पुनरावृत्ति से ही शुरुआत होगी। जैसे कि हमने भाई थोड़ा सा यहाँ पे कल की क्लास को लेके बताया था कि कल हमने ये पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड ही जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको पूर्व कार्य की पुनरावृत्ति से ही शुरुआत होगी। और 3 से 4 लक्षित वर्णों से ही आरंभ होगा, ठीक है। और डिजिटल माध्यम से उच्चारण करवाया जाएगा, ठीक है, डिजिटल माध्यम से उच्चारण करवाया जाएगा। ORF जो है, ORF गति का भी अभ्यास आपको करवाया जाएगा यहाँ पे 15 दिन में या फिर महीने में 1-2 दिन, ठीक है। तो ये सब ऑफिशियली लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, सारा डेटा जो है ऑफिशियली लेकर आई हूँ, वही आपको सामने पेश है, ठीक है। सॉरी। अब इसमें जो बैठक व्यवस्था है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो इसमें चाहे तो बच्चे गोल बैठें, गोल घेरे में, या फिर अर्ध गोल पंक्ति में, जैसे भी बच्चे को बैठना है, तो वो एक्टिविटी पे बेस्ड है यहाँ पे। फिर भी ऑप्शन में पूछ ले कि सीधे बैठाना है, कैसे बैठाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि एक तो या तो बच्चे को गोल या फिर अर्ध गोल या पंक्ति, ठीक है, तीनों में से जो है किसी में भी अपन बिठा सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो अब क्या है, एक्टिविटी जो है ना उस पर डिपेंड करेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड जो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे बैठक व्यवस्था हो जाएगी। तो ये प्रखर 2.0 में ये सब चल रहा है भाई। और पीयर ग्रुप लर्निंग, माता पिता समुदाय सेवक जो है उनकी सहभागिता होनी चाहिए। नो बैग डे जो है थीम, नो बैग डे थीम जो है उस पर यहाँ पे काम चल रहा है। लाइब्रेरी, ABL वर्कबुक वगैरह इन सबको यूज करना सीखे बच्चे। ORF का आकलन और दस्तावेज संधारण, ये सब यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और हमने ये सब यहाँ पे देख ही लिया है कि भाई कब तो ये प्रोग्राम अपना शुरू हुआ था, तो 5 सितंबर से शुरू हुआ और 5 दिसंबर को कंप्लीट होगा। उत्तरदायित्व किसके पास है, तो निदेशालय जो माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक और समग्र शिक्षा सभी इसमें आ गए हैं। तो शुभारंभ इन्होंने कर दिया है, ओके। और जो हमने ये देखा था ना मेगा PTM का आयोजन किया था, तो मेगा PTM का आयोजन किया है 17 सितंबर 25 को। और इसमें जो है विद्यालय लेवल पे ही ये आयोजित की गई है। और बाकी के प्रोग्राम भी यहाँ पे चलते जा रहे हैं। तो वो आप अगर चाहो तो मैं इस PDF के साथ आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और दायित्व उत्तरदायित्व अपन ने देख ही लिया है कि दायित्व किसके पास है। तो जो राज्य स्तरीय कार्य योजना वगैरह बनानी है, कहाँ है, हमने देखा था ना कि कौन करेगा, सॉरी यहाँ पे हमने नहीं देखा है, तो लिख देती हूँ मैं। वैसे तो आपको ध्यान ही है कि जो स्टेट लेवल पे जो है अपना कौन करेगा, तो राज्य स्कूल शिक्षा परिषद तो क्या करेगा यहाँ पे,
ये करेंगे। राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाएंगे, संसाधन मॉनिटरिंग, संबलन और डॉक्यूमेंटेशन का कार्य तो ये करेंगे। निदेशालय जो है अपना बीकानेर वाला वो करेंगे कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और जो है श्रेष्ठ प्रयासों का दस्तावेजीकरण। और RSCRT जो है, RSCRT उदयपुर, ये डाइट के साथ में कोऑर्डिनेशन करेगी। DLED जो छात्र हैं उनकी भागीदारी और विद्यालयों का अवलोकन करेंगे। और जो अपने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, जिनको अपन क्या बोलेंगे भाई, या फिर ADPC, तो वो ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन और रेगुलर क्या करेंगे, स्कूल में भ्रमण करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ओके। और बाकी 2-3 चीज़ें और हैं तो वो मैं आपको अटैच करके प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो प्रखर 2.0 में अभी अपन इतना ही रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन शैक्षिक जो नवाचार वाला पार्ट है तो उसमें अपन आगे देखते रहेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, थोड़ा सा आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, तो ये बिल्कुल आप ज़रूर बता के जाएँ, ठीक है। जिससे क्या हो, आपको रेगुलर ऐसा जो कंटेंट है वो मिलता रहे। बाकी की नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी तो वो आप देख सकते हो, और बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।